साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हम इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का आपका जो वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है पोषण एवं नैदानिक आहार, न्यूट्रिशन एंड डाइटिस, उसका प्रैक्टिकल नंबर 6 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपको ये जो प्रैक्टिकल नंबर 6 है आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको नोट डाउन करना होगा। इसका जो ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य दिया हुआ है, गर्भावस्था में पोषण का महत्व और गर्भावस्था में आहार आयोजन को समझाइए। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड एक्सप्लेन डाइट प्लानिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की यानी सामान्य परिचय की। गर्भावस्था जो होती है महिला के जीवन में वह समय है जिस वक्त शरीर कुछ महीनों के लिए बहुत तेज़ी से अपने शरीर की सभी कोशिकाओं को संख्या में और आकार में बढ़ा रहा होता है। अर्थात गर्भावस्था के दौरान शरीर का विकास अधिक तेज़ी से होता है। शरीर के सभी अंग जिसमें रक्त, गर्भाशय, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, मस्तिष्क आदि सभी का विकास हो रहा होता है। विकास के इस अंतराल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन शरीर में वसा को संग्रहित कर शरीर को गर्म रखने एवं बच्चे को विकसित होने में मदद करता है तथा ऊर्जा एवं मांसपेशियों को सरलता से काम करने के लिए मदद करता है। एस्ट्रोजन मात्रा बढ़ाने से शरीर में पोषण तत्वों का पाचन एवं संग्रहण बढ़ जाता है जिससे गर्भाशय तथा अन्य अंगों के विकास में मदद मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस प्रैक्टिकल को आप इंग्लिश मीडियम में भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा सिर्फ हिंदी मीडियम में इस वीडियो को प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है और यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोककर इंग्लिश में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोस्टेजोन्स और एस्ट्रोजोन्स मिलकर बच्चे के जन्म के बाद माँ के शरीर से दूध विसर्जित करने में भी मदद करते हैं। शरीर में सभी हार्मोन सही मात्रा में बनते रहें उसके लिए भोजन में सभी प्रकार के प्रोटीन एवं अमीनो एसिड सही मात्रा में होना जरूरी है। इस दौरान शरीर का वजन बढ़ना बहुत अच्छा रहता है, अतः इसे गलत ना समझा जाए। उत्तम वजन वृद्धि ही बच्चे की शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण होती है। कम से कम आधा किलो वजन महिला के स्तनों का, 600 ग्राम प्लेसेंटा का, 3 से 3.5 किलोग्राम बच्चे का, लगभग 1 किलोग्राम अमीनोटिक फ्लूइड्स, 1 किलोग्राम के आसपास ब्लड वॉल्यूम और 1 से 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और कम से कम 1 किलो गर्भाशय का वजन बढ़ना चाहिए। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये आपको प्रैक्टिकल के अलावा भी आपको याद होना चाहिए कि कितना वजन गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे उनमें ये इतना इंक्रीज़ होता है। तो इतना इंक्रीज़ होना चाहिए, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। आगे बात करते हैं, सामान्य महिला को प्रतिदिन 2100 कैलोरीज का आहार करना चाहिए। फूड एवं न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार सगर्भ महिला को आहार के माध्यम से 300 कैलोरीज अतिरिक्त मिलना चाहिए। तो कितनी 300 कैलोरी उसको एक्स्ट्रा ज़रूरत लगेगी, यानी सामान्य महिला की अपेक्षा गर्भवती महिला को 2400 कैलोरी मात्रा हो इतना आहार लेना चाहिए और विविध विटामिन मिनरल्स अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहिए। तो साथियों, ये तो बात हमारी जनरल इंट्रोडक्शन की हुई गर्भावस्था की, प्रेगनेंसी टाइम की। अब गर्भावस्था में भोजन का चार्ट क्या होना चाहिए करेंगे। गर्भावस्था में भोजन चार्ट की फूड चार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और किसी बात जब गर्भवती महिला की होती है तो इस दौरान आपको फल, दूध और ड्राई फ्रूट्स को अपने नाश्ते में शामिल करना चाहिए क्योंकि आपके और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। सुबह के नाश्ते में आप ये जो लिस्ट बताई गई है इन सब्सटेंस को, इन पदार्थों को आप ले सकते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है 1 कटोरी सिवाई, 1 कटोरी दलिया, 1 कटोरी सब्जी या उपमा,
2 ताज़े फल या 5 बादाम या 1 अखरोट, वेजिटेबल सैंडविच या 1 आमलेट या 50 ग्राम पनीर, सब्जी या दही के साथ 2 आलू या गाजर के पराठे, 1 गिलास बटर मिल्क या फोर्टिफाइड संतरे का जूस, और हल्के मक्खन के साथ में होल ग्रेन ब्रेड टोस्ट के 2 स्लाइड, यानी ब्रेड की 2 साइड्स हल्के से बटर के मक्खन के साथ में। लंच की बात करें तो दोपहर में संतुलित आहार का सेवन करना ज़रूरी है। अपने दोपहर के खाने यानी लंच में दही, छाछ और सूप ज़रूर शामिल करें, यानी प्रेगनेंसी में कैसे ही लंच डाइट शामिल होती हैं। यहाँ बताई गई है 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद और थोड़ा सा रायता, 1 कटोरी दही, पनीर, सब्जी या मिक्स वेज, 1 कटोरी चिकन के साथ रोटी या चावल, 1 कटोरी पालक पनीर के साथ रोटी या चावल से बनी कोई भी डिश, रायता या दही के साथ। बात आती है इवनिंग स्नैक्स, शाम का नाश्ता। शाम के स्नैक्स यानी नाश्ते के रूप में आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूस, हलवा, चना, ओट्स आदि खा सकते हैं। ये विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, आयरन व उन सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिनके आपको प्रेगनेंसी के समय आवश्यकता होती है। 1 कप दूध, 1 कप ग्रीन टी, 1 कटोरी दलिया, 1 कटोरी भुना हुआ चना, 1 मिठास वाला गाजर का हलवा, 5-10 बादाम, अखरोट या खजूर, 1 उबला अंडा या 1 कटोरी फ्रूट्स। गर्भवती महिला को रात के समय हल्का खाना खाना चाहिए क्योंकि उसे हजम होने के किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, जैसे कि सलाद, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सब्जी, छाछ के साथ सादा पराठा, 1 कटोरी दही के साथ खिचड़ी, घी के साथ ज्वार या बाजरे की रोटी और 1 कटोरी दाल के साथ 2 या 3 रोटी। उसके बाद वेजिटेबल पुलाव या चिकन राइस के साथ रायता। बात आती है बेड टाइम की। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सोने से पहले आप 1 फल या 1 कप दूध का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग है गर्भावस्था में महिलाओं को आहार में कौन कौन सी चीज़ें लेना चाहिए। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट थिंग्स शुड बी टेकन इन द डाइट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर बात की गई है अलग अलग सब्सटेंस की। सबसे पहले बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। जटिल कार्बोहाइड्रेट चोकर युक्त आटे की रोटी, अनाजों, चावल और बीज के दानों से मिलता है। वे आपकी ऊर्जा को ईंधन देंगे और आपके बच्चे के बढ़ने में मदद करते हैं। आलू, सेम, जई और मक्का भी अच्छे प्राकृतिक स्रोत हैं। मीठे शर्करा वाले खाद्य पदार्थ आपको सामान्य कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेंगे, लेकिन वे इंसुलिन में अचानक वृद्धि कर सकते हैं, जो कि शुरुआत में अत्यधिक ऊर्जा देने के बाद आपके सुस्त व कमज़ोर महसूस कराएंगे। धीमी गति से बर्न होने वाले विकल्प की तलाश करें जो आपके रक्त शर्करा को स्थिर करने में मदद करेंगे और आपके रक्त में इंसुलिन की स्थिरता और नियमित स्तर को बनाए रखने में मदद करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है यहाँ पर बात होती है प्रोटीन की। गर्भवती महिलाओं को आहार में प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। गर्भवती महिला के गर्भाशय, स्तनों तथा गर्भ के विकास और वृद्धि के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। अंतिम 6 माह के दौरान करीब 1 किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त आहार में दूध और दूध से बने व्यंजन, मूंगफली, पनीर, चीज, काजू, बादाम, दलहन, मांस, मछली, अंडे आदि का समावेश होता है। प्रोटीन के बाद बात आती है कैल्शियम की। गर्भवती महिला को आहार में प्रतिदिन 1500 से 1600 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए। गर्भवती महिला को गर्भावस्था शिशु की स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए इस तत्व की आवश्यकता रहती है। कैल्शियम युक्त आहार में दूध और दूध से बने व्यंजन, दलहन, मक्खन, चीज़, मेथी, बीट, अंजीर, अंगूर, तरबूज, तिल, उड़द, बाजरा, मांस आदि का समावेश होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ से निकलकर फोलिक एसिड की तरफ। कि फोलिक एसिड पहली तिमाही में महिलाओं को प्रतिदिन 4 mg फोलिक एसिड लेना आवश्यक होता है। दूसरी और तीसरी तिमाही में 6 mg फोलिक एसिड लेने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड लेने से जन्म दोष और गर्भपात होने का खतरा कम हो जाता है। इस तत्व के सेवन से उल्टी पर रोक लग जाता है। आपको फोलिक एसिड का सेवन तब से कर लेना चाहिए जब से आपने माँ बनने का मन बना लिया है। फोलिक एसिड युक्त आहार में दाल, राजमा, पालक, मटर, मक्का, हरी सरसों, भिंडी, सोयाबीन, काबुल चना, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, संतरा, दलिया, साबुत अनाज,
का आटा, आटे के ब्रेड आदि का समावेश होता है। तो ये तो बात हमारी यहाँ पर हो गई किसकी, फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड के बाद आता है पानी। गर्भवती महिला हो या कोई भी व्यक्ति, पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिला को अपने शरीर में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर यानी लगभग 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में 2 गिलास अतिरिक्त पानी पीना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आप साफ और सुरक्षित पानी पी रहे हैं। बाहर जाते समय अपना साफ पानी साथ रखें या अच्छा बोतलबंद पानी का उपयोग करें। पानी की हर बूंद आपकी गर्भावस्था को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में सहायक होती है। बात आती है विटामिन सी की। पानी के बाद हमें हर दिन इस विटामिन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर इसे स्टोर नहीं कर सकता है। आयरन को अवशोषित करने में विटामिन सी आपके शरीर में की आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि विटामिन सी और फोलिक एसिड खाना पकाने से और ताप से आसानी से नष्ट हो जाता है तथा विटामिन सी के फलों पर विशेष रूप से संतरे, अमरूद, पपीता, कीवी, नींबू के साथ ही सब्जियों में मिल सकता है। उसके बाद बात आती है विटामिन के बाद में आयोडीन की। आयोडीन गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन 200 से 220 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन आपके शिशु के दिमाग के विकास के लिए आवश्यक है। इस तत्व की कमी से बच्चे को मानसिक रोग, वजन बढ़ना और महिलाओं के गर्भपात जैसी अन्य खामियां उत्पन्न होती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार थायराइड प्रोफाइल की जांच कराना चाहिए। आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत अनाज, दालें, दूध, अंडे, मांस, आयोडीन युक्त नमक अपने आहार में आयोडीन में शामिल करने से का सबसे आसान और सरल उपाय है। उसके बाद आता है जिंक। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन 15 से 20 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से भूख नहीं लगना, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, त्वचा रोग होता है। पर्याप्त मात्रा में शरीर में जिंक की पूर्ति करने से हरी सब्जियां और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है आयरन की। आयरन का प्राथमिक स्रोत रेड मीट यानी ज़्यादा चर्बी वाला मांस होता है, जिससे हेम आयरन पाया जाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जो आपके शरीर के सभी भागों और आपके बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाता है। रेड मीट, अंडे, चिकन और अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्येक दिन कुछ ताज़े साइट्रस नींबू के फल भी ज़रूर खाएं। तो साथियों, ये था आपका प्रैक्टिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का प्रेगनेंसी का आहार आयोजन या प्रेगनेंसी का आहार नियोजन किस प्रकार प्रेगनेंसी टाइम में किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने डाइट चार्ट को देखा और साथ में कौन कौन से खाद्य पदार्थों की भोजन में शामिल करना आवश्यक होता है। तो साथियों, आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके से मदद कर रहा है। धन्यवाद साथियों।